तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि वेक्टर की स्केलर से एडिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जब भी वेक्टर की हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो रिजल्ट में हमेशा हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे ऑफ अ वेक्टर with a positive number and then with a negative number and then with a scalar quantity. With a positive number, when a vector a is multiplied with a positive number n is equal to 1 2 3 and so on. Positive number कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 and so on. The new vector is n times the magnitude of a. Its direction remains same. स्टूडेंट्स, हमने ये एक वेक्टर ले लिया x और y प्लेन में। हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं लेट्स से विद अ पॉजिटिव नंबर 2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई 2 टाइम्स, वेक्टर रहा x और y प्लेन में ही। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली कि जब भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं विद अ पॉजिटिव नंबर तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स हो जाता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है सेम रहती है। वेक्टर पहले x और y प्लेन में था, वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी x और y प्लेन में रहा विद अ पॉजिटिव नंबर। लेट्स से अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लेते 3 तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 3 टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विद अ नेगेटिव नंबर। व्हेन अ वेक्टर a is multiplied with a negative number n is equal to -1, -2, -3 and so on. नेगेटिव नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। द न्यू वेक्टर इज -na. इट्स मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a बट इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। फ्रेंड्स, अगेन हमने वेक्टर ले लिया x और y प्लेन में। हम क्या करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं विद अ नेगेटिव नंबर लेट्स से -2। हमने देखा वेक्टर था x और y प्लेन में। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ नेगेटिव नंबर वेक्टर चला गया x डैश और y डैश प्लेन में, मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई, उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो 2 टाइम्स हो गया। लेट्स से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाते विद अ नेगेटिव नंबर -3 तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाती 3 टाइम्स। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि जब भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं विद द नेगेटिव नंबर तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स हो जाता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब हम करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। व्हेन अ वेक्टर a is multiplied with a scalar quantity, then a product vector will be a new physical quantity whose dimension will be equal to product of dimension of n and a. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि वेक्टर की जब भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनती है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है जिसकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है, वेक्टर और स्केलर जिनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे उनकी प्रोडक्ट के डायमेंशन के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, एक कार है, उसका मास है m, वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इनके प्रोडक्ट से, इनकी डायमेंशन की प्रोडक्ट से हमारे पास एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसे मोमेंटम कहते हैं, जिसकी डायमेंशन इनके प्रोडक्ट की डायमेंशन उस मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होती है। When velocity v is multiplied with a scalar mass m, the result is a new vector quantity called momentum having the dimension as those of mass and velocity. ये देखें, mass is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. इनके प्रोडक्ट से एक न्यू हमारे पास क्वांटिटी निकल करके आई which is momentum. अच्छा, इनके प्रोडक्ट, इनकी डायमेंशन जो है, इनके प्रोडक्ट की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होती है। ओके